भारत ऐसा ही होता था देवियों, अतीत का भारत। हमारे पास धन नहीं था पर मन था, हमारे पास वैभव नहीं था पर हमारा छोटा सा आंगन पूरे मोहल्ले का होता था। अभी तो नगरों में जाती हूँ तो लोग अपने दरवाजे के आगे लिखाए रहते हैं, कुत्तों से सावधान, यानी कुत्तों के सिवा उस घर में और कोई नहीं रहता। ऐसी कल्पना की थी भारत की, बोलो ना देवियों। एक घर में खीर बनती थी, कड़ी बनती थी, कटोरियों में जाके वो सब जगह बटती थी और फिर खाली कटोरी नहीं आती थी, कुछ ना कुछ उसमें डालकर वापिस आता। तुम्हें याद होगा ना, तुम्हारा बचपन याद है ना। माचिस की डिब्बियां सभी घरों में नहीं होती थी, एक चूल्हे की आग राख में दबा दी जाती थी और वो अंगारे करछी के अंदर डालकर अपने अपने घर ले जाए जाते थे। एक ही आग सभी के चूल्हों में जलती थी, भोजन बनता था भजन हो के, और पूरा गांव सौहार्द से भरा रहता। सोचो देवियों, कहां से यात्रा हुई और कहां हम पहुंचे। गांव की दादियां तो रूस जाती थी, पता है, रूठ जाती थी और रूठ के कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी कि हमारी कोई नहीं सुनता, हम तो कुएं में डूब के मर जाएंगी। तो पूरे गांव की दुल्हनें सजकर संवरकर थाली में कपड़े सजा के गहने वहने दिए जला के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो बताती थी कि दादी जी रूठ गई, उन्हें मनाने जा रहे हैं। और दादी मुड़ मुड़ देखती थी कि बहुएं आई कि नहीं, डूबना थोड़ी होता था, वो तो डर दिखाती थी। और फिर दादी जी आपके बिना कैसे चलेगा, आरती उतार के गहने कपड़े देकर दादी को बहुएं मना के लाती थी। और दादी उन बहुओं के बीच में ऐसे चलती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भारत में उत्सव होता था। अभी तो हम दो हैं और हमारा एक है। मुझे एक पटेल समाज के व्यक्ति मिले, उनमें बड़ी पीड़ा। वो मुझे बता रहे थे कि दीदी माँ, पूरे क्षेत्र को अगर आप देखेंगी ना तो आप देखेंगी कि बेटे ज्यादा हैं, बेटियां कम हैं। बोले गांव गांव कुआरे डोल रहे हैं, अगर बेटियां नहीं पैदा करोगे तो बहुएं कहां से लाने की कल्पना करते हो तुम, बोलो ना। और मैं एक जाति ऐसी है जिसके बारे नाम नहीं लूंगी मैं, उनको अपने बेटों का ब्याह करने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपनी बेटी बेचते हैं और उनका ये धंधा है। वो जाएंगे 2 लाख रुपए लेंगे, बहू से ब्याह करके घर ले आएंगे और पता चला 10-15 दिन बहू रही और उसके बाद घर का माल लेके चंपत हो गई, क्योंकि उनका तो धंधा ही है। सोचो हिंदू जाति के लोगों, सोचो तुम्हें घर की पुत्र वधू बनाने के लिए अगर किसी की लड़की खरीद के लानी पड़े, इससे बड़ा कोई पतन हो सकता है क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने कोख में पुत्रियां मारी। मैं ये नहीं कहती अगर तुम्हारे पहला पुत्र हो गया तो तुमने दूसरे के आगमन के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए तुम कथा सुनने आई हो तो मुझे दक्षिणा भी तो दे दो, मुझे तुम्हारा द्रव्य नहीं चाहिए। मुझे बहुत स्वागत है, आपने सर्व मंगला मंदिर के लिए इतना योगदान दिया, आपने हृदय का योगदान दिया, पर मुझे तो आपसे वचन चाहिए। भारत की भूमि की रक्षा करनी है तो संतानों को जन्म दो देवियों, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें समर्पित करो। एक तुम्हारी धरोहर संभालेगा और एक धर्म की ध्वजा फहराएगा। पुत्रियों का स्वागत करो देवियों, अपने पुत्रों में देशभक्ति का संस्कार डालो देवियों। तुम्हें स्मरण है ना, मैंने राजस्थान के जौहर की बात की थी तुमसे, की थी ना, बोलो ना। लेकिन सबसे पहला नन्ना जौहर उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में कानपुर के आंगन में हुआ था। जब कानपुर में सेना के छावनी में विद्रोह हुआ 1857 से, कि क्रांति के 3 साल पहले, 4 साल पहले
तो नाना साहब ने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया बिठूर से, और वो अंग्रेजों की आंखों के किरकरी बनकर चुभने लगे। नाना साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने दम लगा दिया। नाना साहब के महल को बिठूर में जला दिया जाए, ये निश्चित हो गया। और उस भवन को जलाने के लिए, उस महल को जलाने के लिए एक अंग्रेज सेनापति की जिम्मेदारी लगी। और जब वो उस महल को जलाने के लिए उसमें लोभ पैदा हुआ कि मैं इस महल का कीमती सामान पहले चुरा लूं, फिर इस महल में आग लगाऊंगा। और वहां उन्होंने एक नन्ही 11 वर्ष की बच्ची को देखा और कहा, बेटी तुझे मैंने देखा है। उसने कहा, आपने मुझे देखा है? आपकी पुत्री मैरी जो मर गई, मैं उसी की क्लास फेलो हूँ, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, मेरा नाम मैना है। तो उसने कहा, बेटी तू मेरी बेटी की सहेली और मेरी बेटी मर चुकी है, मैं चाहता हूँ तू इस महल को छोड़ के बाहर चली आ, क्योंकि इस महल पे हम आग लगाएंगे, और तू अगर बचना चाहती है तो अपने पिता का पता बता दे पुत्री। तो मैना ने कहा, सुनिए, मेरी जीवन से ज़्यादा मेरे पिता की जीवन कीमती है। मैं नहीं, मेरे जैसी 1000 मैना मेरे पिता के जीवन पर न्यौछावर हो सकती। वो 11 वर्ष की बच्ची थी देवियों, मैना। उसको पकड़कर कानपुर ले जाया गया, कारागार में बंद किया गया, फिर चिता सजाई गई। मैना से कहा गया कि तू बच सकती है, अपने पिता का पता बता दे। उसने कहा, मैंने कहा ना, मुझे प्राणों का मोह नहीं है, मैं पिता का कभी कभी कोई पता बता नहीं सकती। उसको फेंक दिया आग की ज्वालाओं में। अधजली बच्ची को फिर निकाला। बोले, अब बताएगी? बोले, मैंने कहा मुझे आग की ज्वालाओं के आहुति डालकर अपना समर्पण करना स्वीकार है, पर अपने पिता का पता बताना स्वीकार नहीं है। वो 11 वर्ष का पहला जौहर था देवियों, वो पिता के लिए हुआ था। आज भी वो नन्हा जौहर कवियों की कविता में आने के लिए तरस रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती ने ऐसी पुत्री को जन्म दिया था देवियों। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम्हारी संतानें वासनाओं पे न्यौछावर नहीं होंगी, तुम्हारी संतानें राष्ट्र के लिए न्यौछावर। उनके हृदय को सींचो देवियों, भारत के धर्म की रक्षा करो देवियों, सनातन का रक्षा करो देवियों। इसलिए संकल्प करो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।